नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर होगा इसका गुड़ामलानी बाड़मेर के अंदर जो है भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब स्थापित किया जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए फेलो फार्मर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा सुरेंद्र अवाना को जो है फेलो फार्मर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस लिए दिया गया है? तो कृषि और पशुपालन क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो आंसर होगा 8,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। ठीक है, ये बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आंसर होगा सुभाष गर्ग ने जो है जीएसटी काउंसिल की जो 49वीं बैठक हुई थी उसका प्रतिनिधित्व राजस्थान की ओर से किसने किया है? तो सुभाष गर्ग ने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किसने सरकारी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर होगा महेश जोशी ने जो है सरकारी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के किस चरण की आधारशिला रखी है? तो आंसर होगा इसमें तृतीय चरण है ना, प्रथम चरण नहीं होगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा? तृतीय चरण की यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो याद रखना कि राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना की कौन से चरण की आधारशिला रखी है? तो तृतीय चरण की हाल ही में इसने आधारशिला रखी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में टेनिस प्ले कोर्ट का लोकार्पण किसने किया है? तो आंसर होगा कृष्णा पूनिया ने जो है एसएमएस स्टेडियम यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में टेनिस प्ले कोर्ट का लोकार्पण किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, विश्व शतरंज महासंघ द्वारा एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से किसे नवाजा गया है? तो आंसर होगा अर्थव सिंह नरूका को एरेना कैंडिडेट मास्टर टाइटल से नवाजा गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है ये टाइटल? तो विश्व शतरंज महासंघ द्वारा इसको ये टाइटल दिया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 25 करोड़ की लागत से कुश्ती एकेडमी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो आंसर होगा नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जो है कुश्ती एकेडमी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और याद रखना इसके लिए लागत कितनी आएगी? तो इसकी लागत होगी 25 करोड़ रुपए। ये आपको याद रखना है। नाथद्वारा के अंदर जो है आपको सबसे पहले राजस्थान में 5G की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? तो नाथद्वारा से हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार किस जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा? तो आंसर होगा सीकर के अंदर जो है मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि पिछले बजट की अगर बात करें तो सिरोही के अंदर भी जो है हाल ही में मिनी सचिवालय बनाया गया है। और अब कहाँ बनाया जाएगा? तो सीकर के अंदर जो है मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन है, देश के पहले हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा 12 जिले के अंदर जो है देश का पहला हाईटेक निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल जो है 12 के अंदर खुला है। ये आपको ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर के, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 48 पदक, बी है 50 पदक, सी है 52 पदक और डी है 54 पदक। तो यहाँ से आंसर होगा 48 पदक जो है राजस्थान ने हासिल किए हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है। हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इसके साथ में। याद रखना भी हाल ही में 2022 के अंदर जो है 2022 के अंदर 36वें नेशनल गेम्स हुए थे। और 36वें नेशनल गेम्स में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और याद रखना उसमें जो है राजस्थान ने कुल मिला के 30 पदक हासिल किए थे। कितने पदक हासिल किए थे? 30 पदक। इसमें अगर हम बात करें स्वर्ण कितने हैं, रजत और कांस्य कितने हैं, तो 3 तो स्वर्ण हासिल किए थे। इसी प्रकार से 30 रजत हासिल किए थे और 24 कांस्य पदक हासिल किए थे। ये बात किसकी हो रही है? तो ये बात हो रही है अपने पास नेशनल गेम्स की। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? नेशनल गेम्स की यहाँ पर बात हो रही है। और राजस्थान ने उसमें जो है 20वां स्थान प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे किसकी? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो इसने राजस्थान में जो है कुल मिला के 48 पदक इसने राजस्थान ने हासिल किए इसके अंदर। और अगर हम बात करें, देखो एक पिकल बॉल चैंपियनशिप हुई थी
पिकल बॉल चैंपियनशिप, उसमें जो है अगर राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए थे तो 10 पदक राजस्थान ने हासिल किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी जानकारी दी मैंने आप लोगों को। राजस्थान में 19 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक जीते हैं। और याद रखना पदक तालिका के अंदर जो है राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान राजस्थान का रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला है, राजस्थान के किस जेल में सौर ऊर्जा, जेल नहीं है यहाँ पे, झील है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, झील की ना, तो किस झील में सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है अन्ना सागर झील अजमेर, बी है फतेह सागर झील उदयपुर, सी है मानसागर झील जयपुर और डी है कायलाना झील जोधपुर। तो यहाँ से आंसर होगा अन्ना सागर झील अजमेर के अंदर जो है सौर ऊर्जा से संचालित क्रूज चलाया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अजमेर और डी है बीकानेर। तो ऐसे आंसर होगा अजमेर। ठीक है ना, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो जयपुर के अंदर बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार जोधपुर में कितने करोड़ की लागत से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है 500 करोड़, बी है 600 करोड़, सी है 800 करोड़ और डी है 1000 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आंसर होगा 500 करोड़ रुपए से मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो याद रखना है कि जोधपुर के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है अजमेर, डी है बीकानेर। तो यहाँ से आंसर होगा जयपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर जो है एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला है, कृषि बजट में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 7500 करोड़ रुपए, बी है 1000 करोड़ रुपए, सी है 9000 करोड़ रुपए और डी है 10000 करोड़ रुपए। तो यहाँ से आंसर होगा 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना, बात किसकी हो रही है, तो कृषक कल्याण कोष की यहाँ पर बात हो रही है और इसकी राशि जो है 5000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 7500 करोड़ रुपए कर दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं सारे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगला है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है SMS स्टेडियम जयपुर, बी है इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़, सी है जोधपुर स्टेडियम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आंसर होगा SMS स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर जो है पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। और ये देश का पहला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भवन दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर शारदा, बी है डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, सी है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर शारदा को जो है अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और कहाँ किया गया है, तो जो हिंदी भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शारदा। सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय काव्यश्री सम्मान इनको मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है कोटा, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो यहाँ से आंसर होगा कोटा के अंदर जो है विश्व का सबसे बड़ा घंटा लगाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, यानी अगर मदद करें मधुमक्खी पालन, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है टोंक, बी है कोटा, सी है जयपुर और डी है जोधपुर। तो यहाँ से आंसर होगा टोंक के अंदर जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? और याद में ये भी बताना है कि आपको राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान रहा है। तो दोनों आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।